जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, आज के समय में सरकारी नौकरी प्राप्त करना बेहद ही कठिन काम है। सच में अगर आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन कामों में से एक काम है कि आप सरकारी नौकरी पा जाओ। ऐसे टाइम पे जहां पर गला काट कंपटीशन है, भयानक कंपटीशन है, एक एक सीट के लिए हजारों हजारों लोग फाइट करते हैं आपस में। ऐसे में एक सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाए तो समझो आपने वाकई में, आपके ऊपर जो है किसी देवता की कृपा है और निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जिसके कर्म भी बढ़िया हैं, तभी वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएगा। वरना आज के टाइम में सरकारी नौकरी लेना बेहद ही मुश्किल काम है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे, ये वैकेंसी 6 साल पुरानी है। 6 साल 2018 की वैकेंसी है और 2024 के सितंबर में आकर के इसका फाइनल रिजल्ट आया है। अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ठीक है, 12 सितंबर को रिजल्ट आया है, 12 सितंबर के बाद 12 अक्टूबर आने वाली है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। यानी अगर देखा जाए तो अभी तक हम अंडर प्रोसेस हैं। सेलेक्ट होने के बावजूद भी अगर हमारे पास जो है नियुक्ति नहीं है तो यही माना जाएगा कि आपकी सरकारी नौकरी अभी नहीं लगी है, क्योंकि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक आप सरकारी नौकरी में कहाँ माने जाओगे। तो आप ये देखिए कि कितना लंबा समय चला जाता है सरकारी नौकरी में। और यूपी में लगभग सभी नौकरियों की स्थिति यही है। चाहे आप UPSSC की तैयारी करें, क्योंकि मेजरली जो यूपी में नौकरियां निकलती हैं रेगुलर बेसिस पर, वो या तो UPSSC से निकलती हैं या फिर UPPSC से निकलती हैं, और दोनों की स्थिति यही है। ठीक है, पुलिस वगैरह को छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, वो तो साल 2 साल में 5 साल में एक आध बार आती है। जो रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी हैं वो या तो UPSSC की हैं या फिर UPPSC। UPSSC भी जो है एक नंबर का झंड आयोग है। हालांकि अब मुझे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे नौकरी मिल चुकी है UPSSC से, लेकिन हाँ, सच्चाई अभी भी यही है कि बहुत स्लो काम करता है। दूसरा, UPPSC की हम बात करें तो वो भी अब कुछ कम नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि एग्जाम का कुछ अता पता ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि UPPSC का जो पेपर है PCS वाला, वो आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल इसकी संभावना बढ़ रही है। RO जो है फरवरी से दिसंबर में पहुंच गया, पूरा 1 साल लगभग आगे खिसक गया। तो कहने का अर्थ है कि UPPSC की भी स्थिति यही है। तो यूपी में लगभग जो है कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है, खासकर विद्यार्थियों के लिहाज से हम देखें तो ये समस्या है। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? तो देखो, अब आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, मैं आपको एक वैकेंसी बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से नौकरी दिलवा देगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। वैकेंसी आज के समय पर निकली हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप C ग्रुप D की। ठीक है, ग्रुप C में जैसे जो है आपका स्टेनोग्राफी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो इन वैकेंसी में देखिए, अगर आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो फिर आप स्टेनोग्राफर नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपको बेसिक टाइपिंग आती है तो फिर आप निश्चित रूप से इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। बेसिक टाइपिंग में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें हिंदी की टाइपिंग नहीं मांगता, इसमें मांगेगा अंग्रेजी की टाइपिंग। ठीक है, दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरी अच्छी बात। तीसरी अच्छी बात कि हर हालत में मैं आपको बता रहा हूं कि 6 महीने के भीतर ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। सच बता रहा हूं, नवंबर दिसंबर तक इसके पेपर होने के चांस है, दिसंबर तक या हद से जनवरी मान लो, और मार्च तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यानी अगर आप इस समय भी इसकी तैयारी में जुट जाओ, दिवाली का समय है, दिवाली आने वाली है, तो होली तक निश्चित रूप से आप एक सरकारी कर्मचारी बन जाओगे, पक्की बात बता रहा हूं आपको। तो बहुत ही बढ़िया मौका है ये, बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के पास जो नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम डिले नहीं होगा। हाँ, केस डिले होते रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो इनकी नौकरी देने की जो क्षमता है वो लाजवाब है। NTS का एग्जाम कराएगा और आप देखेंगे सही समय पर पेपर होगा, सही समय पर रिजल्ट आएगा, सही समय पर टाइपिंग होगी और सारा काम स्मूथली होता चला जाएगा और 5 से 6 महीने के भीतर आप 100% नौकरी पा जाओगे, अगर आप पास हो गए तो। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के लिए कि आपके लिए जो एक अवसर है, इस अवसर को जाने मत दो। और जो लोग जैसे PCS की भी तैयारी कर रहे हैं या जैसे BO की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप जॉब के साथ भी अगर देखिए आप में डेडिकेशन है तो तैयारी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, लोग पढ़ते हैं और छोटी नौकरी करते हुए भी आगे सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, पीसीएस भी निकाल देते हैं, आईएएस भी निकाल देते हैं। तो ये केवल डेडिकेशन की बात है, जो आपके अंदर होगा तो आप कर पाओगे, वरना तो लोग जो है दिन भर खाली बैठे रहते हैं तो भी टेस्ट नहीं निकाल पाते। तो हाँ, जॉब में देखिए प्रेशर तो होता है, लेकिन अब जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अब जैसे मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं बीओ की डिवाइस सीरीज चला रहा हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कब तक डिवाइस सीरीज चलेगी, वैकेंसी नहीं है। तो भैया प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताओ। हमारे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में है क्या कि बीओ की वैकेंसी मैं निकाल दूँ। तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसके हाथ में बस एक ही चीज़ होती है और वो है केवल पढ़ाई। तो वो पढ़ाई कर सकता है, बस पढ़ाई वो कर सकता है कायदे से। तो अगर आप पढ़ाई पर फोकस कर लो, ठीक है, तो कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी भी आप जो है पा सकते हैं। और देखो आज के ज़माने में यार कोई भी सरकारी नौकरी छोटी मोटी नहीं होती, ये तो कहना गलत बात है, ठीक है। आप अगर कांस्टेबल भी बन जाओगे तो कम से कम आप अपना घर अच्छे से चला लोगे, और ना केवल अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप बहुत कुछ छोड़ के जाओगे। तो सरकारी नौकरी देखिए, सरकारी नौकरी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। आज के समय में तो गला काट कॉम्पिटिशन है, तो कोई भी नौकरी अगर आपको मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है 5 से 6 साल या 10 साल तक आगे चले जाओगे बेरोजगारी के दलदल में। क्योंकि एक नौकरी छोड़ने का मतलब है अगला मौका आना, और फिर आपको उसके हिसाब से तैयारी होना, फिर पेपर निकालना, फिर उसका डीवी करवाना, फिर फाइनल रिजल्ट, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए थोड़ा सा आप मेहनत अगर करिए तो काम बन सकता है। अब इसके लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने आपके लिए क्या किया है, एक बहुत ही बढ़िया कोर्स निकाला है। ये कोर्स जो है मात्र 800 रुपये में है, 799 रुपये में है। इसमें आपको कंप्लीट कॉम्बो तैयारी करवाई जाएगी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की, और जो स्टैंड की। तो बढ़िया, इसमें आप जो है कोर्स अवेल कर लो। ये नंबर यहाँ पर आ रहे होंगे, इनके माध्यम से आप कोर्स अवेल कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ले लो, जैसे आपकी पहले की तैयारी है तो केवल टेस्ट सीरीज लगा लो। और निश्चित रूप से ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारा कोर्स ले लो, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, और ईश्वर का अगर साथ रहा, आपकी मेहनत रही, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। निश्चित रूप से आप जल्दी सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, ऐसी मैं महादेव से कामना करता हूँ।